जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 मई से 10 मई तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। नंबर 1, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बीजेपी पार्टी से हैं। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। असम राज्य की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर में असम राज्य की राजधानी है। और राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल का नाम है। और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया असम राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। असम राज्य के नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो असम राज्य का नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। बार बार पूछे जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध है असम राज्य से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम राज्य में ही है और जिसका नाम है माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो उसका सही उत्तर होगा असम राज्य में। और किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे नदी पुल की लंबाई है, जो कि लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? तो ये है लोहित नदी पर। इसका दूसरा नाम है ढोला सदिया पुल। भूपेन हजारिका पुल भी है और ढोला सदिया पुल भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के लिए, कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस। और कहाँ पर है ये है असम राज्य में। असम राज्य के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। और ये किसे समर्पित है? ये है किसानों को समर्पित। ये है किसानों को समर्पित। और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और किसको समर्पित है? किसानों को समर्पित है। असम राज्य के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो असम राज्य का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश और भूटान असम राज्य के 2 पड़ोसी देश हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बिहू त्यौहार किसानों को समर्पित है, जो कि एक साल में 3 बार मनाया जाता है। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानव जीवन को बचाना। मानव जीवन को बचाना अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस का उद्देश्य है। और 2021 में इसकी क्या थीम थी? 2021 में इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ये 2021 की थीम थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की नज़र से पूछ सकते हैं। तो याद रखना, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है विमान बनर्जी। विमान बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के लिए, कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो कि पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री बनी है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री बनी है तीसरी बार। इन्होंने इस बार 2021 में इन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और ये किस पार्टी से? तो ये है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी हैं। इन्होंने तीसरी बार 2021 इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। बात कर ले हैं राज्यपाल की। राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। और मुख्य न्यायाधीश का नाम है TN राधाकृष्णन। TN राधाकृष्णन पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 42। 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में।
और राज्यसभा सीटें हैं 16, 16 राज्यसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और विधानसभा सीटें हैं 294। और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में। और ये सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी मिलकर बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी मिलकर बनाती हैं संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के लिए, कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इस क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कलकत्ता में हुगली नदी बहती है, तो अक्सर हुगली नदी बंगाल का शोक लगा करके आते हैं, जबकि ये गलत है। इसका सही आंसर है बंगाल का शोक दामोदर नदी है। और दामोदर नदी क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है। तो याद रखना, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रवासी पक्षी से क्या मतलब है? प्रवासी पक्षी से मतलब है जो पक्षी मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो उन पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का उद्देश्य है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो 2021 में इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सून लाइक ए बर्ड। ये इसकी 2021 में थीम थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली थी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट, गोवा राज्य के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? गोवा राज्य के, किस राज्य के? गोवा राज्य के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है अंबादास हरिभाऊ जोशी। अंबादास हरिभाऊ जोशी गोवा राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं। क्या नाम है इनका? अंबादास हरिभाऊ जोशी, गोवा राज्य के नए लोकायुक्त। गोवा राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। कहाँ पर? पणजी में गोवा राज्य की राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है गोवा राज्य के? तो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से है। और गोवा राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा गोवा राज्य के राज्यपाल का नाम है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता गोवा राज्य की मुख्य न्यायाधीश है। गोवा राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2। गोवा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। और राज्यसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1। कितनी संख्या है? 1। और विधानसभा सीटों की संख्या है 40 विधानसभा सीटों की संख्या है गोवा राज्य में। गोवा राज्य के नए लोकायुक्त कौन बने? तो वो बने हैं अंबादास हरिभाऊ जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासा क्या है? नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। तो नासा के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर हैं। इनका नाम है बिल नेल्सन, नासा के नए अध्यक्ष। और नासा क्या है? नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। और नासा की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है नासा का? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। नासा क्या है? एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? तो वाशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी के किनारे। पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। और नासा के नए अध्यक्ष बिल नेल्सन बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य के, कौन से राज्य के? राजस्थान राज्य के मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कौन सा रेलवे स्टेशन? मियों का बाड़ा, जिसका नाम बदलकर अब रखा गया है महेश नगर।
महेश नगर, जो कि नया नाम है किसका, मियोकाबाड़ा का। और मियोकाबाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ का है, यह है राजस्थान राज्य का। राजस्थान राज्य की बात हो रही है तो राजधानी की बात भी कर लेते हैं। राजधानी कहाँ पर है, तो राजधानी है जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और जयपुर को क्या कहते हैं, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के, तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। कौन से राज्य के, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो उनका नाम है वी इराई अनूब। वी इराई अनूब तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। और इन्होंने राजीव रंजन जी की जगह ली है। किसकी जगह ली है, राजीव रंजन जी की। किसने, वी इराई अनूब ने। और ये कौन बने हैं, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई में। चेन्नई में तमिलनाडु की राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है मधुवेल करुणानिधि स्टालिन, यानी एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु राज्य के, जो कि नए मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी मुख्य न्यायाधीश हैं तमिलनाडु राज्य के। और भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो ये है कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। और प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें, प्रमुख लोक नृत्य तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो वह है भरतनाट्यम प्रमुख लोक नृत्य है तमिलनाडु राज्य का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है। कौन सा अवार्ड, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है राफेल नडाल ने ये अवार्ड जीता है, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का। और ये कहाँ के हैं, ये हैं स्पेन के हैं ये राफेल नडाल। और ये कौन है, ये है एक टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। इन्होंने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है राफेल नडाल ने। और नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाइकन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, अलाइकन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है गीता मित्तल को अलाइकन पैच ग्लोबल विजन 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, और यह पुरस्कार पाने वाली गीता मित्तल जी की पहली भारतीय न्यायाधीश हैं। भारत की पहली न्यायाधीश। और राजधानी कहाँ पर है जम्मू कश्मीर की राजधानी है, एक तो जम्मू है और एक श्रीनगर है। जम्मू जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, ये शीतकालीन राजधानी है। और श्रीनगर कौन सी राजधानी है, तो श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू शीतकालीन राजधानी, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी। और श्रीनगर किस नदी के किनारे, डल झील के किनारे। उपराज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल नहीं होता जम्मू कश्मीर, उपराज्यपाल होता, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर रेलवे के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका नाम है वूलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये किस राज्य में है, तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन रंगास्वामी किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बने। एन रंगास्वामी किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, तो ये बने हैं पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। और ये पुदुचेरी क्या है, ये है केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसके नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। और पुदुचेरी की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1954 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी राजधानी कहाँ है,
तो इसकी राजधानी है पुदुचेरी। पुदुचेरी में ही पुदुचेरी की राजधानी है। और भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला जिसका नाम है माहे, ये कहाँ पर है? तो ये है पुदुचेरी में। पुदुचेरी में भारत का सबसे छोटा जिला है जिसका नाम माहे है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य पक्षी क्या है पुदुचेरी का? तो राज्य पक्षी है कोयल। कोयल राज्य पक्षी है पुदुचेरी का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य ने खोला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य ने खोला है? तो ये खोला है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खोला है। और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं महाराष्ट्र राज्य के। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र राज्य की मुख्य न्यायाधीश है। राजकीय पक्षी है कबूतर। कबूतर राजकीय पक्षी है महाराष्ट्र राज्य का। और प्रमुख हवाई अड्डे की अगर बात करें, प्रमुख हवाई अड्डे की, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नंबर 2, बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। और प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध मंदिर की, तो कैलाश मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिद्धिविनायक मंदिर, ये दोनों मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। तो ये दोनों मंदिर हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश मंदिर एलोरा और सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, दोनों मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? किसके? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने? तो इनका नाम है रमन मीनाक्षी सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। और स्थापना कब की गई थी इसकी? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1929 को। 15 जुलाई 1929 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। हाल ही में चौधरी अजीत सिंह जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वह किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख थे? तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल। नेक्स्ट, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है इटली ने। इटली ने G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत की तरफ से किसने की है? तो भारत की तरफ से की है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री। ये कौन है? ये है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री। भारत की तरफ से इन्होंने G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता में भाग लिया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है इटली ने। और ये क्या हुआ है? ये वर्चुअल बैठक हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस से प्रभावित पर्यटन व्यवसाय पर चर्चा करना। कोरोना वायरस से प्रभावित इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। और भारत G20 का स्थायी सदस्य देश है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसका नाम है N440K पहली बार किस राज्य में पाया गया है? कौन सा N440K पहली बार किस राज्य में पाया गया है? ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। तो ये पाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K पाया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मुख्यमंत्री का नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। और राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1 नवंबर 1956 को राज्य की स्थापना की गई थी। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था।
1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर की, तो प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुमाला में, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध लोक नृत्य का है, प्रसिद्ध लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, तो ये है कुचिपुड़ी और भामाकल्पम। कुचिपुड़ी और भामाकल्पम दोनों लोक नृत्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कुचिपुड़ी खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के लिए। रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। प्रसिद्ध लोक नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने, तो ये बने हैं मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोबंधु समबद्धिका स्वास्थ्य योजना को शुरू किया है, तो ये किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोबंधु समबद्धिका स्वास्थ्य योजना को शुरू किया है। स्वास्थ्य योजना है यह, जो कि पत्रकारों के लिए 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। कौन सी योजना, गोबंधु समबद्धिका स्वास्थ्य योजना, उड़ीसा राज्य की पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देगी, बीमा कवर। इस योजना का नाम गोपाल बंधु दास के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है, गोपाल बंधु दास के नाम पर रखा गया। ये कौन थे, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, और साथ साथ में कवि भी थे। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है, तो राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा राज्य की। और अगर स्थापना की बात करें हम, तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को राज्य की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राज्य की स्थापना कब हुई थी, राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। प्रमुख झील की अगर बात करें उड़ीसा राज्य की प्रमुख झील, तो प्रमुख झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य की प्रमुख झील है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील का संबंध किस राज्य से है, तो ये है उड़ीसा राज्य से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे क्या कहते हैं, इसे लैंगून झील भी कहते हैं। कौन सी झील, लैंगून झील। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि लैंगून झील किसे कहते हैं, तो लैंगून झील कहते हैं चिल्का झील को। और चिल्का झील का संबंध किस राज्य से, उड़ीसा राज्य से। और भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये किस नदी पर है, तो ये है महानदी पर। महानदी पर बना भारत का सबसे लंबा बांध, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हीराकुंड बांध। प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें, तो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में, और कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में। दोनों मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये दोनों मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में पर्वतधारा योजना, कौन सी योजना, पर्वतधारा योजना शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। पर्वतधारा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, कौन सी योजना, पर्वतधारा योजना। इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने पर्वतधारा योजना की शुरुआत की है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वतधारा योजना की शुरुआत की गई है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है शिमला। शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी। प्रमुख झील की अगर बात करें, प्रमुख झील की, तो प्रमुख झील है सूरजताल झील, चंद्रताल झील। याद रखना, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, रेणुका झील और खजियार झील। रेणुका झील और खजियार झील, ये प्रमुख झीलें हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की। और प्रमुख दर्रे की अगर बात करें, प्रमुख दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा, ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य में, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला सोलर एनर्जी हार्नसिंग प्लांट शुरू किया है। पहला सोलर एनर्जी हार्नसिंग प्लांट शुरू किया है, तो ये किया है सिक्किम राज्य में। किसने, भारतीय सेना ने।
भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में पहला सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, जो कि आईआईटी मुंबई के सहयोग से शुरू किया गया है। किसके सहयोग से? आईआईटी मुंबई के सहयोग से। भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए यह शुरू किया गया है। और राज्य की स्थापना की अगर बात करें, सिक्किम राज्य की स्थापना की, तो ये की गई थी 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यमंत्री को प्रेम सिंह तमांग सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं सिक्किम राज्य के। और राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है गंगटोक में सिक्किम राज्य की राजधानी है। और दर्रे की अगर बात करें, प्रमुख दर्रे की, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य का प्रमुख दर्रा है। और प्रमुख पर्वत की अगर बात करें, प्रमुख पर्वत की, तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य का प्रमुख पर्वत है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कंचनजंगा प्रमुख पर्वत भी है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। किसका? सिक्किम राज्य का। तो बस दोस्तों, यही था 5 मई से 10 मई तक का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। और वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर दो शेयर। धन्यवाद।